हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट पर। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आयरन फ्लाई बनाने के ऊपर कि आयरन फ्लाई क्यों बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती है और इसका प्रॉपर मेथड क्या होता है। और अगर हम मंथली आयरन फ्लाई बना रहे हैं तो वो कितनी दूर की होनी चाहिए, क्योंकि मंथली वाली तो 26 सितंबर की भी बन सकती है और मंथली वाली 31 अक्टूबर की भी बन सकती है। जैसे अगर मैं बात करूं, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके पास दो मंथली एक्सपायरी है, एक वो जो अगले 8-10 दिन में आने वाली है और दूसरी एक्सपायरी वो जो सीधा आपको मिलेगी 45 दिन बाद। तो कौन सी एक्सपायरी बेटर है ट्रेड करने के लिए, तो आज मैं प्रॉपर आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। तो देखिए, आयरन फ्लाई मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिंपल सीधी सी बात है, आप आयरन फ्लाई को ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोगों ने अगर स्ट्रेडल सुना हो तो स्ट्रेडल ही आपका आयरन फ्लाई है। स्ट्रेडल क्या होता है, किसी भी एट द मनी की आप सी या फिर पी शॉर्ट कर दोगे और उसको बिल्कुल छोड़ दोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रेडल हो जाएगा। अगर आप उसमें क्या कर देते हो, हेजेस ऐड कर देते हो, अगर आप उसमें हेजेस ऐड कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका आयरन फ्लाई। तो आयरन फ्लाई बनाना इतना सिंपल है। बात आयरन फ्लाई को बनाने की नहीं है, बात है आयरन फ्लाई को मैनेज करने की और हेजेस को सिलेक्ट करने की। हेज सिर्फ बोल देने से हेज नहीं आ जाती है, कितनी दूरी पे हेज लेनी है, इसको कब पास करना है। जो रिवर्स हार्वी मेथड होती है कि हम क्या करते हैं, हेजेस को काट के पास पास आते हैं, तो वो कितने समय पे आना है, ये सारी मेथड्स भी टाइम टेकिंग होती है और चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब हम कंटिन्यूअसली आयरन फ्लाई बनाते हैं तब जाके समझ पाते हैं कि अच्छा ऐसा करते तो ऐसा होता, वैसा करते तो वैसा होता। पर यह स्ट्रेटेजी लंबे समय के लिए काम करने में 100% वर्केबल होगी। अब देखिए, लोगों का सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन ये होता है कि वो सोचते हैं मैं वीकली जो है यहां पर आयरन फ्लाई बनाऊं। ध्यान से सोचिएगा, यहाँ पे वीकली एक्सपायरी जो है सिर्फ और सिर्फ मुश्किल से 2-3 साल पहले शुरू हुई है। इसके पहले क्या स्थिति थी, इसके पहले सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी हुआ करती थी। तो यहीं से आपको एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि आपको कम से कम आयरन फ्लाई के लिए 45 दिन से ज्यादा का ध्यान रखना है। यानी कि 45 दिन या इससे ज्यादा होंगे तो मैं आयरन फ्लाई बनाने के बारे में सोच सकता हूं या मैं बनाऊंगा। अगर लगभग 35 दिन भी आते हैं तो भी हमें आयरन फ्लाई बना सकते हैं। 30 दिन से छोटे में आयरन फ्लाई बनाने का पॉइंट नहीं निकलता है, और अगर 30 दिन से छोटे में भी हम आयरन फ्लाई बनाते हैं तो उसको फिर मैनेज करने के लिए हमको प्रीमियम थोड़े से कम मिलते हैं। मेन कारण क्या है, जितनी दूर की एक्सपायरी उतना ज्यादा प्रीमियम और उतना अच्छा मैनेजमेंट। ये ओवरऑल सिनेरियो है। आयरन फ्लाई के फटाक से पे ऑफ ग्राफ की बात करेंगे और सीधे चलेंगे ऑब्स्ट्रा पे आयरन फ्लाई बनाने। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे पे ऑफ ग्राफ की बात करें तो इसके ऊपर प्रॉफिट होता है, इसके नीचे लॉस होता है। यहाँ पे आपकी आयरन फ्लाई कुछ इस हिसाब से दिखने वाली है, ये हो जाती है आयरन फ्लाई। स्ट्रेडल क्या होता है, अगर हमने हेजेस नहीं ली होती तो स्ट्रेडल बिल्कुल ऐसे जाते हैं अनलिमिटेड लॉस के लिए, तो हमें अनलिमिटेड लॉस ना दिखे। देखिए, होता कभी भी नहीं अनलिमिटेड लॉस, एक ना एक टाइम पे एक्सपायरी आ जाएगी और आपका ट्रेड कुछ लॉस में कुछ प्रॉफिट में कटेगा। पर क्योंकि हमें नुकसान बहुत बड़ा ना हो जाए इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हेज ले रहे हैं। अब हमने क्या करा, ये हमारी एटीएम की जो है आपकी क्या हो गई, सी और पी हो गई, जिसको आपने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। यहां पे आपने एक ओटीएम की पी क्या करी होगी, बाय करी होगी, और यहां पे आपने एक ओटीएम की सी बाय करी होगी। प्राइस कैसे बढ़ रही है, प्राइस इधर से इधर की तरफ बढ़ रही है। अगर यहां पे निफ्टी 25,500 एक एग्जांपल के तौर पे हमने 25,500 पे बनाया है, तो इधर की तरफ जाने पे हम कहां पे चलेंगे, 24,000 की तरफ चलेंगे, और उधर की तरफ जाने पे हम कहां पे चलेंगे, 26,000 की तरफ चल पड़ेंगे। तो ऐसे यहां पर मार्केट वर्क करती है और हम इसके हिसाब से सी और पी डिसाइड करके काम करते हैं। अब दूर की एक्सपायरी क्यों प्ले करनी, सबसे बड़ा सवाल। देखिए, जितना दूर में जाऊंगा उतना ज्यादा क्या मिलेगा, थीटा, और जितना दूर में जाऊंगा उतनी ज्यादा टाइम वैल्यू, उतना ज्यादा थीटा, और जितना ज्यादा थीटा उतना इजी मैनेजमेंट। इसलिए हम दूर के आयरन फ्लाई सिलेक्ट करते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, वीकली एक्सपायरी बस अभी थोड़े समय पहले ही शुरू हुई है, 3-4 साल पहले तो लगभग वीकली आयरन फ्लाई बनाने लगे। अब वो फिर आयरन फ्लाई को क्या बोलेंगे, आयरन फ्लाई नहीं चलती। आयरन फ्लाई चलती है क्या, आयरन फ्लाई कब से चलने लगी, अरे आपने सही मेथड इस्तेमाल करी ही नहीं। वीकली एक्सपायरी तो आयरन फ्लाई को बचाने के लिए हेल्प करती है। आयरन फ्लाई तो आपको मंथली ही प्ले करनी पड़ेगी, और मंथली आयरन फ्लाई को धीमा धीमा करके मैनेज करते हुए आप उसे प्लस में लाओगे। ये बेसिक क्राइटेरिया होगा जब हम आयरन फ्लाई से वर्किंग करेंगे। अब सीधे चलेंगे ऑब्स्ट्रा पे आयरन फ्लाई बनाने के लिए कि कौन सी आयरन फ्लाई बनाएंगे, और एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप आयरन फ्लाई को मैनेज कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं सीधे जाऊंगा यहाँ पे मेरे पास कितनी एक्सपायरी अवेलेबल है, पहले मैं एक बार आपको ये चेक करा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे मेरे पास इतनी एक्सपायरी आगे तक अवेलेबल है, इतना आगे नहीं जाना। इसके पीछे की एक्सपायरी देखो, 26 सितंबर 19 सितंबर, तो 2 एक्सपायरी तो मुझे करंट मंथ के अवेलेबल है, और उसके बाद 3, 10, 17 और 31। तो बोले किस पे ट्रेड करेंगे, मंथली एक्सपायरी पे ट्रेड करेंगे नेक्स्ट मंथ की। तो 31 अक्टूबर का प्रीमियम मैंने सिलेक्ट कर लिया है। अब 31 अक्टूबर का ऑप्शन चेंज जैसे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आप देखोगे मार्केट कहां पर है, तो मार्केट आपको बता रहा है एट द मनी यहाँ पे 25,500 पे है। तो हम क्या करेंगे, हम 25,500 के आयरन फ्लाई बनाएंगे। अब कैसे बनाते ध्यान से देखिएगा। अगर मैं 25,500 की कॉल ऑप्शन बेच दूं
एक लॉट कॉल ऑप्शन बेच दी। अब यहीं से मैं 25,500 की पुट ऑप्शन बेच दूं तो ये बन गया मेरा यहां से मंथली आयरन फ्लाई। नीचे की तरफ आएंगे, देखो क्या कंडीशन बनी, मैंने आपको क्या बताया था कि ये बनेगा आपका स्ट्रेडल। अब इसको मंथली आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करना है। आयरन फ्लाई में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या लेना होता है, हेजेस लेना होता है। अब देखिएगा यहाँ पे हेजेस की बात कर लेते हैं कि हेजेस कितने दूर के। अगर मैं मंथली आयरन फ्लाई पे हूं ना, मैं कम से कम 1000 पॉइंट दूर जाऊंगा। मैं चाहता हूं मार्केट को स्पेस दूं। असली में मार्केट किधर तरफ चले तो सही, जब मार्केट किधर तरफ चलेगा तब जाके मैं वर्किंग शुरू करूंगा। तो यहाँ पे देखो 25,500 में मार्केट है, मैं जाऊंगा सीधा 26,500 की यहाँ पे हेज खरीदने के लिए मैं डिसाइड करता हूं। अब 26,500 की हेज कितनी आ रही है, बोले 80 रुपए। ठीक है, एक लॉट वो बाय कर दी। और ऊपर में कहा जाएंगे, अगर यहाँ पे हम 26,500 आए तो वहां पे हम कहा जाएंगे 24,500। तो फटाफट से पुट ऑप्शन के लिए 24,500 पे चलेंगे और ये आ गई हमारी यहाँ पे 24,500 की पी। ये 24,500 पर सिलेक्ट कर लिया, पढ़ा और देखा और इसमें एड पोजीशन कर दिया। जैसे ही हमने पोजीशन एड करी, ये बन गया हमारा आयरन फ्लाई। अब सबसे पहले आप इसका रिक्वायर्ड मार्जिन देखना। एक लॉट के साथ में इसको चाहिए 53,000। मैं बोलता हूँ 53,000 नहीं, आप कितना लेके चलो, आप लेके चलो कम से कम 60 से 65,000 रुपए। कितने, 60 से 65,000। अब ऐसा क्यों लेना है, ऐसा इसलिए लेना है क्योंकि हमें एमटीएम का पैसा भी रखना है। अगर आप सिर्फ 54,000 लेके बैठ जाओगे, फिर मार्केट में मार्जिन शॉर्ट जाएगा तो दिक्कत होगी। तो मार्जिन शॉर्ट ना जाए उसके लिए हम क्या करते हैं, 60 से 65,000 रुपए लेकर के बैठते हैं। और बोले मैनेज कैसे करेंगे, मैनेज करने का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, भी थोड़ी देर में शेयर कर रहा हूं। पर सबसे पहला सवाल आता है कि आयरन फ्लाई बनानी क्यों है। देखिए, अगर आप आयरन फ्लाई बनाने के लिए, अगर आपको पोजिशनल ट्रेडिंग करना पसंद है, आपको रोज की हेडेक नहीं लेनी है मार्केट में अंदर बाहर जाने की कि रोज में आऊंगा रिस्क लूंगा, नहीं, मुझे एक बार में चाहिए पूरे 2 महीने का पैसा एक बार में दो आप मुझे। तो ये जो है पूरे 2 महीने का पैसा एक बार में देने वाली स्ट्रेटेजी है, जिसमें हम 15,000 रुपए कमाने बिल्कुल भी नहीं बैठे। हमें अगर यहां से 7,500 रुपए भी आएंगे तो हम इस ट्रेड को एग्जिट करेंगे और आगे की तरफ बढ़ने के बारे में सोचेंगे। 2-4-5 दिन में हम फिर से राउंड फिगर के आसपास अगले वाले महीने में पोजीशन शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि हमें जो पैसा चाहिए था वो मिल चुका है। हमें कितना चाहिए एक लॉट से, 7,500 रुपए। दूसरी चीज, जितना आयरन फ्लाई को कम छेड़ा जाएगा उतना ज्यादा वो पैसा देगा। अगर आप आयरन फ्लाई में बार बार छिड़कानी करोगे, आप अपने लिए नुकसान करोगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि आयरन फ्लाई में तभी हमें काम करना है, तभी हमें छिड़कानी करना है जब हम श्योर हो जाए कि डायरेक्शन पलट चुकी है। अब तीसरा पॉइंट कि क्यों यहां पे मैं पोजिशनल आयरन फ्लाई बना रहा हूं, इसे क्या जरूरत है। तो देखिए, हम यहां पे इस वाले चैनल पर काय की बात करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की बात करते हैं स्विंग ट्रेडिंग की बात। स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके पास स्टॉक्स होंगे, बोले हाँ होंगे। उन स्टॉक्स को मैं प्लेज कर सकता हूं, बोले हाँ कर सकते हैं। क्या उन स्टॉक्स को प्लेज करके मैं अपने लिए एडिशनल इनकम का सोर्स बना सकता हूं, वो भी पोजिशनल, हाँ बना सकते हो। अगर आपको रोज की ऑप्शन की हेडक झेलना पसंद नहीं है तो वहां जाकर के ये मंथली वाली आयरन फ्लाई आती है। मैं चाहता तो आपको वीकली भी बता सकता था, पर मेरे को पता है कि वीकली को मैनेज करना, वहां पर 200 पॉइंट और 300 पॉइंट के मूव के बाद आयरन फ्लाई मैनेज नहीं होती है। यहां पर 1000 पॉइंट के मूव के बाद भी आपकी आयरन फ्लाई मैनेजेबल रहेगी, क्योंकि आप यहां का आयरन फ्लाई काट के नीचे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पुट वाले ट्रेड को काट सकते हो और सिर्फ कॉल के स्प्रेड के साथ बैठ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो के साथ आप वर्किंग कर सकते हो। इसके साथ साथ में आप जो है वीकली ऑप्शन सेल करके भी अपने लिए एडिशनल मार्जिन निकाल सकते हो, एडिशनल बफर बना सकते हो। तो ये जो सारे सिनेरियोज मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करें, ये बना देते हैं एक बहुत अच्छा कारण मंथली आयरन फ्लाई को ट्रेड करने के लिए। अब जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने प्लेज किया था, ये पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है, उस पैसे से मैं आयरन फ्लाई डिप्लॉय कर रहा हूं। ध्यान से समझना, जो पैसा मेरे को देना नहीं है, मेरे पास जेब से गया नहीं, जो पैसा मेरे पास फ्री पड़ा है, मैं उससे आयरन फ्लाई बना रहा हूं। और उसमें मेरी कोशिश कितनी है, नॉमिनल मात्र और मात्र 7,500 रुपए कमाने की अगले 40 दिन में। अब अगले 40 दिन में मैं 7,500 रुपए कमाना चाह रहा हूं उस पैसे से जो एक्चुअली में मेरे पास है भी नहीं। तो इसका मतलब ये जो रिटर्न आएगा ना, 7,500 रुपए छोड़ो, ये अगर 2,000 रुपए भी छोड़ के जा रहा है तो क्या बुराई है, मैंने एक्स्ट्रा पैसा कमाया ना, जो पैसा मेरे पास था नहीं उससे। अब यहां पे आएगा एक डाउट, पोजिशनल ट्रेड है, अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग करूंगा तो मेरे को तो कैश कंपोनेंट देना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्लेज कर रहा हूं ना। तो देखो, इसलिए मैंने आप लोगों से क्या कहा कि आप जब भी प्लेज करो, यहां पे मैं एक लॉट के साथ आयरन फ्लाई क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आपके पास 2 लाख रुपए का प्लेज मार्जिन है और आपके पास अगर कैश कंपोनेंट नहीं है तो क्या करना है, इस पोजीशन में कितना मार्जिन लग रहा है, ये जो ओवरऑल पोजीशन बना रहे हैं, इस पोजीशन में अगर मार्जिन लगता है सपोज 70,000 रुपए का एग्जांपल के तौर पे, तो 35,000 रुपए आपके पास खुद के होने चाहिए कैश में, और बाकी के आप बचे हुए 35,000 आप इससे ले सकते हो। अब ऐसे में आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास कैश में 35,000 रुपए तो आप उसको किस में डाल दोगे, लिक्विड बीज में डाल दोगे। अगर आप वो वाला पैसा लिक्विड बीज में डाल दोगे तो वहां पे जाकर के आप उसको कैश कंपोनेंट की तरह इस्तेमाल कर लोगे, और वहां पे आपका पैसा कैसा हो जाएगा, आधा हो जाएगा कैश के फॉर्म में, आधा हो जाएगा प्लेस से मिला हुआ,
और आपका ट्रेड विदाउट एनी रिस्क आप पूरे कंटिन्यूअसली होल्ड कर सकते हो। किसके टर्म्स में? प्लेज के टर्म्स पे और इंटरेस्ट के टर्म्स। आपको कोई भी प्लेज मार्जिन का इस्तेमाल करने पे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। ये था ओवरऑल सिनेरियो जब हम बात करते हैं आयरन फ्लाई को बनाने की। अब इसको मैनेज कैसे करना है फटाफट से इसको समझते हैं। तो देखिए, जब आपने आयरन फ्लाई बना दी या कोई नॉर्मल आयरन फ्लाई बन गई, अब ये पूरी पिक्चर हुई भी नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो हमने थोड़ा सा बुलिश आयरन फ्लाई यहाँ पे बनाया है। हम ये जानते हैं कि यहाँ से हमें निफ्टी ऊपर की तरफ लग भी रही है, तो हमने उस हिसाब से बुलिश आयरन फ्लाई लेके चलें। अब अगर मार्केट यहाँ पे रेंज के बाहर निकलेगा तो मुझे एक्ट करना है कि पहले एक्ट करना है? सवाल आता है कि आप चार्ट पे कितने स्ट्रांग हो। यहाँ पे रेंज से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही मेरा आयरन फ्लाई से कोई लेना देना है। मेरा जो भी लेना देना है वो सिर्फ चार्ट से। अगर मुझे दिखाई दे रहा है कि चार्ट में मार्केट मद्दी करेगा तो अब मैं क्या करूंगा, जो मेरी वीकली ऑप्शन है ना, वीकली ऑप्शन, उसमें मेरे को 20 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करना है। बस इससे ज्यादा कुछ दिमाग नहीं चलाना है। बोले 19 सितंबर 26 सितंबर, सबसे पहला सवाल 19 सितंबर में कितने दिन बचे हैं? अगर 19 सितंबर में 2 दिन से कम बचे हैं तो 26 सितंबर, और अगर ज्यादा बचे हैं तो 19 सितंबर। तो ठीक है, 19 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे 4 दिन के आसपास बचे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कंडीशन आती है। जब मैं बात करता हूं यहाँ पे 25,300 की, तो 25,300 का 20 रुपए का ऑप्शन शॉर्ट करना है। ये रहा 20 रुपए का ऑप्शन। अगर मद्दी लगती है तो यहाँ पे 25,700 का कॉल ऑप्शन शॉर्ट होगा। 19 सितंबर में अगर आपको मद्दी दिखाई देती है चार्ट के ऊपर तो आप क्या करोगे, 19 सितंबर पे जाकर के और 25,700 की कॉल ऑप्शन 20 रुपए की शॉर्ट कर दोगे। अब अपन क्या कर रहे हैं, शांति से बस वो जो 20 रुपए 10 रुपए है ना, उनको कलेक्ट करते चले जा रहे हैं। और मेरे पास कितने हफ्ते हैं पैसे कलेक्ट करने के लिए, ध्यान से देखना। 20, 40, 60, 80, 100 और इस वाले हफ्ते तक आते आते हमारा आयरन फ्लाई भी हमें कुछ पैसा दे रहा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 100 रुपए तो मोटा मोटा कलेक्ट करने के लिए हैं। अब ऐसे में अगर मैं स्ट्रेंगल बना दूं, मुझे पहले मद्दी लगी, मैंने क्या करा, वीकली में कॉल ऑप्शन शॉर्ट करा 20 रुपए का। उसके बाद मुझे वापस से मार्केट टर्न अराउंड करते दिखा तो मैंने पुट भी बेच दिया। तो कंडीशन क्या बनी, 20 रुपए की कॉल 20 रुपए की पुट 40 रुपए दे सकती है। अगर आप 40 रुपए पर वीक निकाल लेते हो अपनी सूझबूझता से, तो अब आप देखोगे 40, 80, 120, 160 और 200। अब आप आ जाओ यहाँ पे नीचे, आपका इफेक्टिव रिस्क कितना है। अभी अपन ने कोई शॉर्ट नहीं करा, मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि अगर आप 40 पॉइंट पर हफ्ता निकाल लेते हो तो आप लगभग 200 पॉइंट पूरे इस सिनेरियो में निकाल लोगे 17 अक्टूबर तक। अब उसके बाद क्या कंडीशन बनेगी कि आप देखो आपका मैक्सिमम लॉस कितने का है, 9,200 रुपए का। अब 5,000 रुपए आप ऑलरेडी बना चुके होगे। बोले कैसे? अगर मैंने 200 पॉइंट वीकली दूर दूर के ऑप्शन शॉर्ट करके निकाल दिए, कंडीशन क्या बनी कि मैंने 40 पॉइंट पर वीक निकाल दिए, यानी कि पूरे आयरन फ्लाई की एक्सपायरी तक आते आते मेरा जो 9,000 का मैक्सिमम नुकसान होना था, ये सिर्फ और सिर्फ 4,000 का बचेगा, क्योंकि 5,000 रुपए तो मैं कमा चुका हूं। और एक बार अगर मैंने हेजेस अंदर करी, क्या होता है जब हम रिवर्स आरबी करते हैं ना, तो रिवर्स आरबी में क्या होता है कि यहाँ पे 26,500 की जो हेजेस मैंने बाय करी और 24,500 की जो हेजेस बाय करी है, जैसे जैसे एक्सपायरी पास आते जाएगी इनलिक्विड स्ट्राइक्स में वॉल्यूम आने लगेगा। वो राउंड फिगर की नहीं होगी तो भी वॉल्यूम आएगा। तो आप क्या कर सकते हो, इन हेजेस को काट के 200 पॉइंट सिर्फ अंदर की तरफ शिफ्ट कर सकते हो और आप देखोगे कि यहाँ पे आपका आयरन फ्लाई बीच में शानदार तरीके से उड़ रहा होगा और उसमें पूरा प्रॉफिट होगा। और ये भी चांस हो सकता है कि आपका आयरन फ्लाई पूरा हवा में हो, मतलब यहाँ पे सिर्फ हरा ही हो, लॉस की संभावना यहाँ पे हो ही ना। तो ऐसे आयरन फ्लाई को मैनेज किया जाता है। हमारे पास समय होगा तो समय के साथ में आयरन फ्लाई प्लस देगा। अगर आप वीकली एक्सपायरी ट्रेड करोगे तो आपके फंसने के पूरे चांस रहेंगे। ये थी ओवरऑल कहानी आयरन फ्लाई की। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।